श्री नारायण कुटी संन्यास आश्रम देवास में मैंने जब सर्वप्रथम परम गुरुदेव पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी के चित्र का दर्शन किया तो मैं उन्हें एकटक देखती ही रह गई। न जाने उस चित्र में क्या था जो मुझे सम्मोहित सा किए जा रहा था। मेरी आंखें वहां से हट ही नहीं रही थी। इन बुजुर्ग महात्मा के नेत्रों में एक विचित्र सी कशिश थी। वह बरबस मुझे आकर्षित कर रही थी। उन नेत्रों में कितनी गहराई थी, कितनी गंभीरता थी और कितनी अनुभवी थी वे आंखें। ऐसा लग रहा था मानो उन आंखों में न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं और वे न जाने क्या क्या कहना चाहती थी। किसी ने कहा है कि नज़र में ढल के उभरते हैं दिल के अफसाने, नज़र में ढल के उभरते हैं दिल के अफसाने, यह बात और है दुनिया नज़र न पहचाने। अलौकिक रहस्यमयी वे आंखें मुझ पर अपना प्रभाव डालकर ही गईं। उस समय मुझे स्वप्न भी आते थे तो परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी के ही आते थे। वही उनमें दिखते थे। मैं हृदय से इस बात को स्वीकार करती हूँ कि मेरी शक्तिपात दीक्षा तो गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी से हुई थी, परंतु उस समय मेरे हृदय की संपूर्ण श्रद्धा तथा भक्ति की जो भावना है परम गुरुदेव के प्रति थी। सर्वज्ञ गुरुदेव मेरे मन के इस भाव को अच्छी प्रकार से जानते थे। इसीलिए उन्होंने एक बार स्वयं अपने हाथों से परम गुरुदेव की एक सुंदर सी तस्वीर मुझे प्रदान की थी और उस समय वे बड़े ध्यानपूर्वक मेरी ओर देख रहे थे। अपनी परंपरा की विशेषता है कि इसमें गुरु शक्ति को सर्वव्यापी कहा गया है, इसलिए गुरुदेव तथा परम गुरुदेव को भी अभिन्न माना गया है। इस परंपरा के किसी भी गुरुपद प्राप्त महात्मा से दीक्षा ली जाए, उस दीक्षा को पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा दी गई दीक्षा ही समझा जाता है। स्वामी सोम तीर्थ जी महाराज ने कई बार ऐसा कहा है कि दीक्षाएं मैं नहीं, स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ही देते हैं, हम सब उन्हीं के शिष्य हैं। कई बार कहा था उन्होंने। ईश्वर की कृपा या गुरु शक्ति की कृपा अथवा स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी की प्रेरणा कहिए कि धीरे धीरे मेरे अंतर में स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज एवं स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज में कोई अंतर नहीं रहा। दोनों में एक ही का आभास होता चला गया। यहाँ तक कि ऐसा लगने लगा मानो वे एक दूसरे से कह रहे हों, जल में जीवन तू, सागर में लहर तू, नभ में बादल तू, धरा में रज तू, जीत में लक्ष्य तू, दिल में धड़कन तू, नयन में रोशनी तू, राह में पग तू, बस तू, तू मैं तू। जैसे सागर में जल की बूंद समाकर सागर बन जाती है, वैसे ही गुरुदेव और परम गुरुदेव दोनों मिलकर परम आनंद के सागर के रूप में परिणित हो गए हैं। अब दोनों में परस्पर कोई भेद ही नहीं रहा है। यह सत्य है कि भारत के सच्चे साधु महात्मा नगरों से दूर नीरव जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में तथा हिमालय की तराइयों में निवास करते हुए तथा तप साधना करते हुए साधना में मगन रहते हैं, लीन रहते हैं। जो भारत की मूर्तिमान पवित्रता को धारण किए हुए हैं, ऐसे उच्च कोटि के महात्मा बहुत ही कम होंगे। उनकी संख्या अधिक नहीं होगी, परंतु भारत की गरिमा तथा उनकी सच्ची प्रतिभा को उजागर करने वाले ऐसे भी संत महात्मा हैं जो जन कल्याण के लिए नगरों में बसे हुए होते हैं। वे जगत के समक्ष अपना असली रूप उजागर नहीं होने देते, अपने आप को छुपा कर रखते हैं। परमपिता परमेश्वर के विभिन्न अंशों को वे मौन और गुप्त रूप से प्रसारित करते रहते हैं।
जिज्ञासुओं द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण तथा खोज करने पर ऐसे सिद्ध अवश्य प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ऐसे ही दिव्य मूर्ति पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज थे। उनके चारों ओर गंभीर आध्यात्मिकता का वातावरण छाया रहता था। एक निराली शांति तथा प्रसन्नता का प्रभाव उनके चारों ओर बिखरा हुआ होता था। गंभीर साधकों की चेतना को अंतर्मुख करने में उन्हें प्रवीणता प्राप्त थी। परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज का पूर्वाश्रम का नाम श्री मुनीलाल स्वामी था। उस मुद्गल ऋषिकुल में उनका जन्म हुआ था, जहाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुरूप ब्राह्मण वंश में संध्या वंदन, पूजा पाठ, जप, स्वाध्याय तथा अनुष्ठान, व्रत आदि सदैव होते रहते थे। हरियाणा के झज्जर रोहतक मंडल में सन 1888 में विजयादशमी के दिन रात्रि को 3 बजे उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म भी विचित्र परिस्थितियों में हुआ। मनुष्य के जन्म तथा मरण के शाश्वत सत्य को अपने साथ लेकर वे उत्पन्न हुए थे, इस संसार में आए थे। घर में एक ओर तो उनके फूफा जी का शव पड़ा था और दूसरी ओर इस बच्चे का जन्म हुआ। एक ओर कफन था तो दूसरी ओर सिसकती खुशियां। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। किसी कवि ने भी क्या ठीक कहा है, कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डबडबा गई, कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डबडबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बात सिर्फ इतनी है, किसी की आंख खुली किसी को नींद आ गई। ऐसे विचित्र वातावरण में स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी का इस संसार में आगमन हुआ था।